हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। और आज मैं परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। मतलब जो एग्ज़ाम है, अभी 10th और 12th दोनों के ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं सभी जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं उनसे यही कहूँगी कि आप परीक्षा से बिल्कुल ना घबराएं। परीक्षा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। जिस तरीके से हम पूरे साल फेस्टिवल की तैयारियां करते हैं, होली की तैयारी करी है, दिवाली की तैयारियां करते हैं, राखी की तैयारियां करते हैं, ऐसे ही हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उन्होंने साल भर अपनी परीक्षा की तैयारी की है। तो अभी उनको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मतलब एग्जाम लिखने का मौका मिल रहा है। और एग्जाम के द्वारा जो उनको रिजल्ट मिलेगा उससे उन्हें बहुत खुशी होगी। यदि उन्होंने अच्छे से तैयारियां की हैं तो आपको परीक्षा से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक पूरे मतलब जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, जैसे कि सीबीएसई के एग्जाम होते हैं तो पूरे स्टेट में, पूरे नेशन में, मतलब इंडिया में एक ही साथ होते हैं। जैसे स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो पूरे स्टेट में एक साथ होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मिलके इसको एक फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट करें तो उनको अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और सारे बच्चों का रिजल्ट भी एक साथ आता है तो बहुत मजा आता है। तो जब आप अच्छे से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना करेंगे एग्जाम में तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि हमें परीक्षा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और उसकी तैयारियां करिए और उसका आपका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों, अब मैं दूसरा पॉइंट जो लेती हूँ आपको, परीक्षा में जब आप जाएं तो एक स्माइलिंग फेस लेते हुए जाएं अंदर परीक्षा हॉल में और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम अपने आप को रिलैक्स माइंड में रखते हैं तो हमें अच्छे से सोचने की शक्ति हमारी बढ़ती है और हम अपने जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरीके से जब आप रिलैक्स होंगे, आपको कोई भी चिंता नहीं होगी, तब आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसके जो उत्तर हैं अपना बेस्ट तरीके से लिख पाएंगे परीक्षा में। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं अपना बेस्ट दें और स्माइलिंग फेस लेते हुए जाएं और स्माइल करते हुए ही वापस आए। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको टेंशन माइंड के तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यदि आपका माइंड टेंशन में है तो उसके तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्यों नहीं हम एक स्माइली फेस ले तो एग्जाम में एंटर करें और एग्जाम लिखने के बाद भी आप स्माइली फेस लेते हुए बाहर आए। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब आपने साल भर मेहनत की है तो आपने एक अच्छा टाइम टेबल बना के यदि तैयारी की है तो आपका परिणाम भी अच्छा ही होगा। क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट मतलब आपका टाइम टेबल अच्छे से यदि बना होगा, और यदि नहीं बना है तो जो बच्चों के पास काफी टाइम है, जब तक कि एग्जाम की डेट है तब तक एक टाइम टेबल बना के अपने सारे पेपर्स के लिए मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक समय निर्धारित करें और उसी समय को अपना पढ़ाई करते हुए फॉलो करें। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम लिखते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के ही ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स रहते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल पाएंगे। क्योंकि कई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें मार्क्स भी देखे जाते हैं। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और चौथा पॉइंट है, जब आप एग्जाम में लिखें तो जब लिखते समय भी आपको क्लीनिंगनेस का बहुत ध्यान रखना है। मतलब आपकी जो कॉपी हो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जितने शब्दों में आंसर पूछा गया है आप सिर्फ उतने ही शब्दों में लिखें। उससे ज्यादा शब्द, जैसे कि यदि आपको निबंध लिखना है हिंदी का और आपको यदि 200 शब्दों में पूछा गया तो आप 200 शब्दों में ही लिखें। 300, 400, 500 शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि मैंने जब 12th में अपनी जो निबंध लिखा था उसको मैंने शब्दों को ध्यान रखते हुए लिखा था तो मुझे हिंदी में 93 मार्क्स मिले थे। और 10th में मुझे ऑन एन एवरेज 80 नियरली 80 to 85 मिले थे, क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा लिख दिया था। ज्यादा लिखने के आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको शब्दों के मार्क्स दिए जाएंगे कि लिमिटेशन कितनी है उस हिसाब से आप लैंग्वेज पेपर को चूज करें। और जितना कई यदि जो 10th के बच्चे हैं यदि स्पेस दिया रहता है किसी क्वेश्चन में तो उतने ही स्पेस में लिखने की कोशिश करें। क्योंकि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब हमारे जो कितने अच्छा हमने उत्तर लिखा है उस पर फोकस करना है, इस पे नहीं फोकस करना कि हमारा उत्तर ज्यादा हो।
क्वालिटी पे फोकस करिए। जब भी आप पढ़ाई करिए अपनी क्वालिटी पे फोकस करिए, या जब आप मेमोराइज करिए तो आप कितने फास्ट तरीके से मेमोराइज कर पाते हैं चीज़ों को, उस पर फोकस करिए। ना कि आपने इतना सारा तो रिवाइज कर लिया, आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए एक दिन में, लेकिन 10 चैप्टर्स में से आपको कितना याद है वो मैटर करता है। तो भले ही आप एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ें पर सब्जेक्ट के, अभी जितना टाइम बचा उसके हिसाब से बता रही हूँ, और उसको अपने दिमाग में ऐसे बिठा लें कि आप जब एग्जाम में जाए और उस चैप्टर से भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट, जो मैंने बताया कि आपको जो कॉपी लिखनी है वो नीट एंड क्लीन तरीके से लिखनी होती है 10th और 12th के एग्जाम में, तभी उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और पांचवा पॉइंट है कि आप कभी भी आप परीक्षा से ना घबराएं। आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, सभी इसको एक सेलिब्रेशन की तरीके से यदि लेंगे तो अभी आपको मेहनत करके अच्छी तैयारियां करनी है, सभी को सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, और आपके यदि रिलेटिव्स आसपास रह रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ बच्चे की पढ़ाई है, उसको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और उसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए जिससे कि वो बच्चा पढ़ सके। तो इसमें फैमिली का, फ्रेंड्स का और आपके रिलेटिव्स जो यदि आसपास है, सबका एक बहुत बड़ा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने माइंड को इधर उधर ना भटकाएं, क्योंकि यदि आप परीक्षा में फॉर एग्जाम्पल अच्छे मार्क्स लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं, छठवां पॉइंट मैं बोलने जा रही हूँ, यदि आपका रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल यदि आपने उम्मीद की थी कि आपको 90% मिलने वाले हैं और आपको 70% ही मिले हैं, तो आप ना घबराएं। मतलब रिजल्ट आने के बाद भी आप ना घबराएं। इससे क्या होगा, आपको तो सिर्फ ये एक मौका था दिखाने का कि आपने अच्छा लिखा है, लेकिन उसमें से कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उस चीज को ध्यान ना दें कि लाइफ में बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे जिसमें कि आप अपना बेस्ट कर पाएंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एवरेज रहे हैं स्कूल और कॉलेज टाइम पे, पर अभी वो एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट, हमारे मार्क्स हमें आगे हमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को दिलाने के लिए मार्क्स की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हमारे लाइफ में हमारे मार्क्स का कुछ भी ज्यादा योगदान नहीं होता है। तो इस पे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट जो भी हो वो आपके ऊपर डिपेंड। यदि आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और यदि आपका रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे जहाँ पे आप अपने को प्रूफ कर सकते हैं या आपकी जो योग्यता है उसको दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं, मेरिट्स में नाम होता है, पर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ये तो आपका बाद में तरीका रहेगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना बेस्ट दीजिए तो रिजल्ट भी आपका बेस्ट ही आएगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।